हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्काई रॉकेट स्टडी क्लासेस में। आज हमारा नंबर ऑफ जीरो का फर्स्ट क्लास है, तो देखते हैं नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चनों को। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 से प्राप्त संख्या में दाएं तरफ से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 2 3 6 और 6 पंजे 30। तो दाएं तरफ से शून्य की संख्या 1 है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1 0। अब इसको ट्रिक से हल करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा वह नंबर कौन सा है जिसमें दाएं तरफ शून्य आता है, तो वह नंबर है 10। लेकिन इसमें हमें 10 नहीं दिए गए हैं, तो हम देखेंगे कि 10 किन किन संख्याओं से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर 10 2 गुणा 5 से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसमें एक बार 2 है और एक बार 5 है। अब यहाँ पर शून्यों की संख्या दाएं तरफ से लिखने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है, तभी हमें शून्य पता मिलेंगे दाएं तरफ से। अब यहाँ पर एक बार 2 है और एक बार 5 है, तो हमारा आया 1 0। ये हमारा आंसर होगा। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 4 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 10 में दाएं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए। अब इसको हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि हल करेंगे तो ज़्यादा टफ हो जाएगा और टाइम लगेगा। अब इसमें हम देखेंगे कि 2 और 5 को देखेंगे, तभी हमें शून्य प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर 2 और 5 को, तो यहाँ पर 4 है तो 2 गुणा 2, और यहाँ पर 6 2 गुणा 3, और ये तो 5 है, और यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ पर 10 का 2 गुणा 5। अब यहाँ पर हमने देखा कि 2 1 2 3 4 5 6 7, 2 7 बार है, और यहाँ पर 5 एक बार, एक ये है और एक ये है, तो 5 हैं 2 बार। और यहाँ पर अगर हम 3 को देखेंगे तो 3 है 1 बार। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो हमें दाएं तरफ से ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए हमें 2 और 5 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर 3 से हमें कोई मतलब नहीं, 3 से और 7 से और 9 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 2 और 5 को हम लिखेंगे, और 2 5 से हमें मतलब है, जिससे दाएं तरफ के नंबर ऑफ जीरो ज्ञात हो जाएं। अब यहाँ पर 2 7 बार हैं और 5 2 बार हैं, तो हम इसमें क्या देखेंगे, नंबर ऑफ जीरो को दाएं तरफ से देखने के लिए यहाँ पर जो कम संख्या में होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे दाएं तरफ। तो यहाँ पर 5 कम संख्या में है, 5 है 2 बार, तो 2 0 हमारा आंसर होगा। 2 0 होंगे दाएं तरफ से। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे। यहाँ पर जैसे हमने माना 4 गुणा 5, तो 4 पंजे 20 होता है, लेकिन यहाँ 4 की जगह 2 की पावर 2 गुणा 5। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है। अब यहाँ पर हमने देखा कि 20 में दाएं तरफ शून्य की संख्या सिर्फ 1 है। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पर जो कम वाला है वही शून्य की संख्या होगी दाएं तरफ से, तो 1 0 होगा, ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर इसको हम और तरीके से देखें तो यहाँ पर 4 गुणा अगर 25 करेंगे, और 4 गुणा 25 का होता है 100, और इसको हम इस ट्रिक से हल करेंगे तो 2 का पावर 2 और 5 की पावर 2, 25 का 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर दोनों की 2 पावर हैं, दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 0 होंगे दाएं तरफ से। अब यहाँ पर हम आगे देखें, 4 गुणा 125। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो ये आएगा 500, और यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, और यहाँ पर ये 5 का क्यूब होगा 125। तब यहाँ पर हमने देखा कि 2 की पावर 2 ये कम है 5 की पावर 3 से, तो यहाँ पर जब ये वाला कम है 2 है, तो हमारा 2 0 होंगे दाएं तरफ से, ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ 500 आए हैं, इसे अगर हल करेंगे तो 500 आएंगे, तो यहाँ पर 2 0 है दाएं तरफ से। और अगर हम इसको ट्रिक से हल करेंगे तो यहाँ पर जिसमें कम है घात लगोगी वही आएगा नीचे, तो 2 0 होंगे दाएं तरफ से, ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर। अब हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 गुणा 100 में दाएं तरफ से शून्य की संख्या ज्ञात करें। अब हमें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने देखा कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर एक बार 2 है, और यहाँ पर 2 गुणा 2, और यहाँ पर ये 5,
अब हमने देखा जब ये प्राकृतिक संख्याएं हैं लाइन से हैं 100 तक, तो हमने देखा यहाँ पर कि 5 तक आने में 2 3 बार हैं और 5 सिर्फ 1 बार है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो दाएं तरफ से निकालने के लिए हमने देखा कि 2 या 5 में से जो कम संख्या में होंगे उतने ही शून्य होंगे। तो हमने देखा यहाँ पर कि 5 कम संख्या में आ रहा है। अब यहाँ पर 5 कम संख्या में आ रहा है तो 5 की हम संख्या ज्ञात करेंगे, जिससे हमें दाएं तरफ से शून्यों की संख्या ज्ञात हो जाए। तो यहाँ पर अगर 100 तक हल करेंगे तो यहाँ पर 100 और 5, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। अब हम नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए ऊपर वाली संख्या को नहीं लेंगे और नीचे की जो संख्याएं होंगी उन्हें हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दाएं तरफ से शून्यों की संख्या 24 होगी, ये हमारा आंसर होगा। अब इसको अगर हम डिटेल से हल करेंगे तो इस प्रकार करेंगे, ये देखेंगे हम कि वह कौन सी संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक जिसमें 5 आता है। तो यहाँ पर 5 गुणा 10 गुणा 15 20 25 और 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 और 100। अब यहाँ पर अगर हम इन संख्याओं को गिनेंगे 1 से लेकर 100 तक जिन जिन में 5 आते हैं, तो यहाँ पर ये 20 होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ तक ये 20 हैं। अभी 5 से लेकर 100 तक 20 संख्याएं हैं जिसमें 5 आता है, लेकिन किसी किसी संख्या में 5 डबल बार आते हैं। तो वो संख्याएं हैं, एक है 25 और एक है 50 और एक 75 एक 100। अगर 25 को देखेंगे तो 5 गुणा 5 और 50 को 5 गुणा 2 और 75 को 5 गुणा 3 और 100 5 गुणा 4। अब इसमें से एक एक 5 तो जुड़ गया है 20 में। अब यहाँ पर एक एक 5 बचे, तो एक ये है, एक ये है और एक ये है, एक ये है, 4 5 हो गए। अब 20 में 4 5 और जोड़े तो यहाँ पर ये हो गए 24 शून्य होंगे दाएं तरफ से, ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 और डॉट 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 गुणा 200 में दाएं तरफ से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अब प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके 200 तक दी गई हैं। अब इसको हल करने के लिए हम 200 को यहाँ पर हल करेंगे, तो यहाँ पर 5 और 200, 5 चौक 20 40। अब 5 40 है जो 5 से बड़ा है। अब यहाँ पर 40 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये फिर से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40। अब 8 भी 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर 5 एकम 5। अब यहाँ पर जब संख्या इस संख्या से छोटी आ जाए तो होनी पर ही हल करना बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि पहले तो जो 200 है उसे हम नहीं लिखेंगे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 49। तो दाएं तरफ से शून्यों की संख्या 49 होगी, ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 से लेके 1000 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब उनका जो गुणनफल है उसमें दाएं तरफ से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर 1000 को हल करेंगे तो 1000 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। अब यहाँ पर ऊपर जो 1000 है उसे हम नहीं जोड़ेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, तो यहाँ पर 240 8 और 1, तो 249 शून्य होंगे दाएं तरफ, ये हमारा आंसर होगा। अब हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा डॉट 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 200 में दाएं तरफ से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अब हमें यहाँ पर 2 का टेबल दिया है 200 तक और उसमें हमें दाएं तरफ से शून्यों की संख्या पूछा है। अब इसको हम अगले क्लास में करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स।